अब ये आता है प्रोसेस, बेकिंग प्रोसेस। ठीक है, बेकिंग में होता है वही कि थोड़ा टेम्परेचर पे हाई करके वहाँ से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, देखो अब समझना है इसको। पहला है CO2 मोल्डिंग। ठीक है, इसमें सैंड डालेंगे और केमिकल एजेंट डालेंगे, सैंड को और केमिकल एजेंट को। और केमिकल एजेंट ये रहा N2OM SiO2 XH2O। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करा देंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो N2CO3, ठीक है, प्लस NSiO2 XH2, ये होता है सिलिका जेल का फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये बेकिंग प्रोसेस में अब यही है जो थोड़ा हेल्प समझने में ट्राई करना। ठीक है, जैसे ही हम उसमें सिलिका जेल का फॉर्मेशन होगा, सिलिका जेल का एक वर्क हो जाता हूँ, ऑब्जर्व एब्जॉर्ब मॉइस्चर। इस वर्ड को याद कर लो बिल्कुल। ठीक है, सिलिका जेल का जहाँ भी यूज होगा मॉइस्चर में, तो देखो जहाँ पे हम बेकिंग करेंगे CO2 गैस पास करी इस केमिकल एजेंट में। ठीक है, तो केमिकल एजेंट में जब ये गैस पास होगी तो इससे रिएक्शन होकर ये तो प्रोडक्ट वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा और ये सिलिका जेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये गैस है नाइट्रोजन कार्बोनेट ऑक्साइड को, हाँ ऐसे कुछ गैस का नाम है, सॉरी मैं इसको बोल चुका हूँ। N2CO3 का ट्राई कार्बोनेट ऑक्साइड कुछ ऐसे नहीं है। ठीक है, मैं बोल चुका हूँ इस टाइम, सॉरी। तो इसमें सिलिका जेल का फॉर्मेशन होगा और सिलिका जेल जो होगा उस मोल्डिंग सैंड में जो मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। ठीक है, देखो दोबारा समझाता हूँ। जो मोल्डिंग सैंड था उसमें हमने मॉइस्चर डाला था। ठीक है, और मॉइस्चर अगर थोड़ा बहुत बच जाए तो उसको भी कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो तो हमको बिल्कुल 100% रिमूव करना है। तो सिलिका जेल बिल्कुल 100% उसकी मतलब वहाँ से रिमूव कर चुका होगा ये सिलिका जेल। ठीक है, अब जो हार्डनेस है इसकी हमको इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, हार्डनेस, तो हार्डनेस इंक्रीज़ करने के लिए हम इसमें वुड फ्लोर डाल देते हैं, लकड़ी का बरूदा। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो लकड़ी का जैसे जैसे आप समझ सकते हो ना, जैसे कि आटा। ठीक है, अगर हम पानी और आटा जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, मैं घर का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आटा जब उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा मतलब जेल टाइप का सा हो जाता है, जेल नहीं होता समझ। तो अगर हमको उसको हार्ड करना होता है तो हम आटा उसमें और मिक्स करते हैं। तो ठीक है, वही वाला प्रोसेस है, कुछ हार्ड मटेरियल ऐड कर रहे हैं हार्डनेस इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, और ये बहुत ही हार्ड प्रोसेस है। और देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, इस पॉइंट को याद रखना, CO2 की क्वांटिटी कितनी लें, बिकॉज अगर CO2 ज़्यादा ले ली तो सिलिका जेल का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, ये गैस ज़्यादा इवेपोरेट हो जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और देखो जब ये टेम्परेचर CO2 है, हाई टेम्परेचर वाली गैस है, समझ पा रहे होगे। तो अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो जो हमने वुड डाला था ना वो उसको भी जला चुकी होगा, वुड लकड़ी का बारूद। ठीक है, बारूदा, तो इसको भी ये जला देगा। और कितने प्रेशर पे रखना है, सारी तीनों चीज़ें हमको यहाँ पे कैलकुलेट करके पहले ही, मतलब इसका जो कैलकुलेशन होता है इन तीनों चीज़ों का, बस ये इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आता है CO2 कितनी क्वांटिटी में ली जाती है। ठीक है, अब मैंने क्वांटिटी तो बोला था, CO2 ली जाती है कि अगर हम 1 किलोग्राम ये सब्सटेंस लें 1 किलोग्राम, तो उसमें 0.75% इसकी 0.75% CO2 मिक्स करेंगे। ठीक है, और 0.5 टू 0.15 किलोग्राम ऑफ कोर ऑयल। ठीक है, और 1 पॉइंट देखो 0.5 टू 0.25 इतने से इतने तक किलोग्राम कोर यूज करेंगे। ठीक है, और 1.4 से लेके 2.8 तक बार प्रेशर यूनिट, इतने बार प्रेशर होगा और इतना उसकी कंसंट्रेशन होगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब एक आता है वैक्यूम मोल्डिंग। ठीक है, अब देखो वैक्यूम मोल्डिंग में होता यह है कि एक सीट होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में पॉलीथीन की सीट, पॉलीथीन मतलब ये जो पॉलीथीन होती है पॉलीथीन। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्टिंग में स्टेट है। ठीक है,
अब इसके बाद में ये जो शेप है ये वाली, अब ये यहाँ पे आई, इस शेप के ऊपर जैसे ही गिरेगी तो इस शेप में चेंज हो जाएगी, ठीक है, ऐसी हो जाएगी। इसके बाद में हम इसको इसके ऊपर डालेंगे सैंड, ठीक है। सैंड को डालने के बाद यहाँ से और यहाँ से इसका पासेज जो होता है वो खोल देंगे, मतलब यहाँ से चीज़ देखो, यहाँ पे तो वैक्यूम है, ठीक है। यहाँ से तो हम जो इसका प्रेशर है वो रिड्यूस करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम इसके वॉल्यूम को बाहर निकालेंगे, जो भी गैस होगी यहाँ पे, तो वो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करेगी, तो इस प्रेशर की हेल्प से जो उस सैंड में मॉइस्चर था, ठीक है, वो हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा रिमूव कर लेंगे। और थोड़ा देखो मॉइस्चर है, तो इसमें हमने यहाँ से तो उस मॉइस्चर को निकालने का ट्राई किया है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं एयर गैस। तो देखो जो सपोज़ करो यहाँ तक इतने इतने एनवायरनमेंट की निकल चुकी है, ठीक है, मॉइस्चर, बट अगर हम इसमें और एक्सटर्नल हॉट एयर को ब्लो करेंगे तो जो यहाँ की भी टेंडेंसी है, यहाँ पे जो मॉइस्चर रहेगी तो उसको रिमूव भी हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये जो हॉट एयर है वो यहाँ तक सपोज़ करो पहुँची, तो वो यहाँ से इसको ये खींच लेगा, तो सारी मॉइस्चर हम यहाँ से इसको ऐसे करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी के बाद में ये प्रॉपर शेप में आ जाएगा आफ्टर वैक्यूमिंग, ठीक है। तो एडवांटेजेस यही है कि प्रॉपर शेप आ जाती है और लो कोलैप्सिबिलिटी एंड बाय राउंडिंग ऑफ एजेस, ठीक है, और काफ़ी प्रॉपर एजेस मिल जाती हैं हमको, ठीक है। अब हैं इसके एडवांटेजेस, ठीक है। देखो हमने इस वाले मेथड में जो ना एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, इस वाले मेथड में हम जो केमिकल एजेंट थे वो नहीं डाल लेते और क्ले जो थी वो भी नहीं डाल लेते, ठीक है। इसलिए हमको सैंड बनाना नहीं पड़ा, नो सैंड प्रिपरेशन, ठीक है। वो सिंपल पॉलीथीन बिछाई, उसके ऊपर सैंड डाला और केमिकल एजेंट डाले और तुरंत के तुरंत हमने वहाँ से वैक्यूम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो एडवांटेज यही है कि ऑल डिफेक्ट रिमूव, एग्जांपल पिनहोल पोरोसिटी, और इसमें हम जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ थोड़े थोड़े ये दोनों डिफेक्ट एक तरीके से रिमूव हो चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे मोल्टन मेटल डालेंगे हम, ठीक है। तो जैसे ही अब सपोज करो तो उल्टा डायग्राम दिखा शो हो रहा है इस टाइम पे, और जब ये बन चुका होगा तो हम इसको ऐसे प्रॉपर शेप में ले आएंगे, तो जब हम यहाँ पे डालेंगे मोल्टन मेटल को तो ये दोनों डिफेक्ट रिमूव हो चुके होंगे, पिन होल और कोल्ड शॉट्स, ठीक है ना। तो ऊपर से मोल्टन मेटल डालना पड़ रहा, एक साइड से फ्लो कर देंगे और वो आसानी से प्रॉपर प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूटी क्या है कि टाइम कंटिन्यूटी ऑफ वैक्यूम इज एक्सपेंसिव। हाँ, ये चीज़ समझने की है कि यहाँ से अप्लाई करना उसी रेट में और यहाँ से उस वॉल्यूम को निकालना भी तुरंत के तुरंत, ये काफ़ी मतलब टेक्निकल वो है प्रोसेस। तो इसको करने के लिए जो मशीन्स आती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। यही इसका डिसएडवांटेज है बस एक। अब इसमें नेक्स्ट वाले में ये है कि EPS, ये क्या होता है, एक्सपेंडेबल पॉलीमर स्टायरीन, ठीक है। इसकी लेयर होती है ये ऐसे शेप में, वही जो पीछे वाला मेथड है, ठीक है। जो पॉलीथीन बोल रहा था मैं वो यही वाली है, इसका केमिकल नेम है एक्सपेंडेबल पॉलीमर स्टायरीन, ठीक है। तो ये इस शेप में आई और यहाँ से हमने मोल्टन मेटल को फिल करना स्टार्ट किया और बस कंटिन्यूस हमको शेप मिल जाएगी बस। और अब आता है सेल माउल्डिंग, ठीक है। सेल माउल्डिंग में देखो ये एक तरीके से गिलास समझने का ट्राई करना, जिसको मैं नाम दिया है मैंने नहीं सॉरी किताब में ही है, डम बॉक्स, ठीक है। तो इस डम बॉक्स में सैंड, जिरकोनियम और थर्मोसेटिंग रेजिन, ठीक है। अब ये दोनों हैं, अब ये
दोनों का मिक्सचर इसमें यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। थर्मोस्टेटिंग रेजिन मतलब ये दोनों एक दूसरे में होल्ड होके आफ्टर सम टाइम एक बहुत ही हार्ड शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। रेजिन है इसमें, ठीक है, केमिकल। तो जैसे ये यहाँ पे दोनों का मिक्सचर पड़ा है, तो हम इसको पहले तो देखो ये ऊपर की साइड है ना, उसको उठा के सीधा कर देंगे तो वो इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। इस शेप में आते ही इसको 180 डिग्री पे रोटेट करा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर से नीचे को आके गिरेगा ये, तो गिरने के बाद ये एक शेप यहाँ से यहाँ तक ऐसी बन चुकी होगी, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ये यहाँ से रेजिन फॉर्म अपनी प्रॉपर शेप में आ जाएगा, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये एक बहुत ही हार्ड डेंसिटी का सब्सटेंस फॉर्म हो चुका होगा। और इसके बाद में इजीली हम इसको पार्ट को हटा लेंगे यहाँ से, जैसे सीधा करके दोबारा से, तो हम देखेंगे कि प्रॉपर शेप हमको यहाँ से मिल चुकी होगी, अंदर एक तरीके से माउल्ड बन चुका होगा। ये इसका विस्कोसिटी का डायग्राम है, ठीक है। टाइम के साथ कैसे कैसे इसकी विस्कोसिटी चेंज होती है मोल्टन मेटल की, ठीक है। तो सरफेस फिनिशिंग, कॉम्प्लेक्स है, ऑटो सैंड हैंडलिंग, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने वैसे लिखा है, ठीक है। अब यार देखो, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कुपोला, इसको भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो कुपोला वैसे आप जानते तो हो गया यार, कुपोला होता है वो जिसमें कि हम पिग आयरन और कास्ट आयरन को मतलब मेल्ट करके और उसको प्योर फॉर्म में मोल्टन फॉर्म में मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से, ठीक है। चार्ज डालेंगे और उस फर्नेस को स्टार्ट कर देंगे, कुपोला फर्नेस जो होती है, और वो कुछ घंटे के बाद हमको मोल्टन मेटल को फॉर्म करके देगी वहाँ से, ठीक है। अब ये आता है नेक्स्ट। अब हाँ देखो, इसमें जो चार्ज यूज किया जाएगा फ्यूल, ठीक है, फ्यूल यूज किया जाएगा कोक, कोक मतलब कोयला, और उसके अंदर क्या होगा, कार्बन और सल्फर, ठीक है। अब जब हम इसमें ध्यान से समझना, हमने उसमें स्क्रैप को डाला, चार्ज भी डाल दिया, चार्ज मतलब कोक जलाने के लिए, और वो फर्नेस हमने कर दिया स्टार्ट, ठीक है। तो जो हमको मोल्टन मेटल मिलेगा उसमें 0.15% कार्बन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। किसकी वजह से, कोक की वजह से, मतलब कोयला। अब सेकंड कंडीशन आती है 0.05% मैग्नीशियम, जो उसका इनिशियल कंडीशन थी वो वहाँ से घट जाती है, मैग्नीशियम की कंडीशन, मैग्नीज की, ठीक है। सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन भी 10 से 30% तक, और मैग्नीशियम की 15 से 20% तक, ड्यू टू हीट अप, क्योंकि ये जो इनों के मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत लो है, तो और वो हमको आयरन वाली कंडीशन तक जाना होता है मोल्टन मेटल मिलाने के लिए, तो ये चीज़ वहाँ पे रिमूव हो चुकी होती है, मतलब एक तरीके से वेपोराइज हो जाती हैं। तो यहाँ से ये चीज़ कंसंट्रेशन इनकी नीचे चली जाती है। ये मैंने लिखा देखो, 15 से 30 सिलिकॉन और 15 से 20 मैग्नीशियम। और देखो ये है इम्पोर्टेंट टेबल, इसको याद रखना, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, पिग आयरन 1, पिग आयरन 2, स्क्रैप, इनों की कंसंट्रेशन ऐसे ऐसे चेंज होती है। पिग आयरन की, कार्बन की इतनी है, सिलिकॉन की इतनी, मैग्नीशियम की इतनी, सल्फर की इतनी। पिग आयरन 2 के 3.2, 1.5, 10, 1.2। इसके बाद में देखो क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आधा पार्ट समझाने का ट्राई करता हूँ कि अगर हम 400 किलोग्राम पिग आयरन 1 ले लें चार्ज में, और पिग आयरन 2 350 किलोग्राम, स्क्रैप ले लें 250 किलोग्राम, तो इसमें हमको कैलकुलेशन ऑफ चार्ज करना है, ठीक है। देखो इसमें ये ठीक है, समझ पा रहे हो, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है इसमें कितना कितना कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है। पिग आयरन 1 की 400 थी, तो 400 अपॉन 100, ठीक है। तो 00 से कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो ना, मैंने नहीं लिख रखी वो चीज़ें। 350 अपॉन 100, 3.5, ठीक है।
ये कंसंट्रेशन कार्बन की आ चुकी है, ये सिलिकॉन की 2.5, 1.5, 1.2, 4, 3.5, 2.5। समझ रहे हो ना पॉइंटों में क्यों है, 100 की वजह से। मैग्नीशियम की 0.4, 1.0, 0.5, 4, 3.5, 2.5, 0.01, 0.02, 0.01 मल्टीप्लाई 4.0, 0.20 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है, 0.01, 2.5। ये इनों की कंसंट्रेशन कितने कितने चेंजेस होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है।